आज है 8 मई 2024 और दिन है बुधवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। परीक्षा के 8 घंटे के बाद परिणाम घोषित, नई शिक्षा नीति के तहत रिजल्ट हुआ जारी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 8 घंटे के अंदर ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक अंतिम वर्ष का पहला परीक्षा परिणाम जारी हुआ है। नई शिक्षा नीति के तहत अधिकांश विश्वविद्यालयों में अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। मंगलवार की सुबह परीक्षा हुई, शाम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिणाम जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच पर रोक वाले नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करे, हाई कोर्ट के आदेश। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी व न्यायमूर्ति ए.के. पालीवाल की युगल पीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 56 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच पर रोक लगाई है, उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित करते हुए सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा सीटों पर मतदान के दौरान मुरैना में प्रत्याशी हुए नजरबंद, तो भिंड में विवाद में 6 घायल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। गर्मी के बाद भी 66.12% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में गुना, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, ग्वालियर, मुरैना, सागर और भिंड लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। इस दौरान मुरैना में प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। वहीं भिंड के अटैर में विवाद में 6 लोग घायल हो गए। शिवराज ने जताया मतदाताओं का आभार, कहा जनता ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में हुए तीसरे चरण के मतदान को लेकर जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया। शिवराज ने कहा कि ये राष्ट्र के निर्माण और भविष्य का चुनाव है। आज मतदाताओं ने इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में मतदान किया। मतदान लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में बोले पीएम मोदी 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार और खरगोन में एक जनसभा में कांग्रेस के इरादों को खतरनाक बताते हुए कहा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतनी है ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके, वो कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू न कर सके। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोग ही उसके खतरनाक इरादों के बारे में बता रहे हैं। एक ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। मतदान करने आए युवक ने पेट्रोल डालकर ईवीएम में लगा दी आग, देखते रह गए ड्यूटी पर मौजूद चुनाव अधिकारी। महाराष्ट्र के माधा लोकसभा क्षेत्र के बगलवाड़ी गांव में मंगलवार को एक व्यक्ति ने मतदान केंद्र पर पेट्रोल छिड़ककर 3 ईवीएम में आग लगा दी। इससे मतदाताओं सहित वहां ड्यूटी पर मौजूद चुनाव अधिकारी हैरान रह गए। बाहर निकलने से पहले वह जय मराठा, एक मराठा लाख मराठा जैसे नारे लगा रहा था। मतदान केंद्र के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। खोदाई भोजशाला के गर्भगृह में 18 खंडों में खोदाई कर हटाए मिट्टी, आसी के सवे का 47वां दिन। न्यायालय के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ज्ञानवापी की तर्ज पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई का सर्वे कार्य मंगलवार को 47वें दिन भी जारी रहा। दोपहर के बाद सर्वे टीम ने गर्भगृह में चिन्हित 18 स्थानों के खंडों में खोदाई के साथ मिट्टी हटाने का काम किया। इस स्थान पर 4 दीवारों की संरचना मिली थी। मालदीव को लगा जोर का झटका, 42% तक गिरी मालदीव पहुंचने वाले भारतीय टूरिस्ट की तादाद। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने भारत और मालदीव के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमारे लोग और हमारी सरकार मालदीव आने वाले भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में भारतीयों से कहना चाहता हूं कि आप मालदीव आएं। हमारी अर्थव्यवस्था दरअसल पर्यटन पर ही निर्भर है।